हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेटर मुगल टॉपिक के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने 31 साल के सॉल्यूशंस को ख़त्म कर दिया था। आज की वीडियो में जो दूसरा टॉपिक हमारा हिस्ट्री का शुरू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे। अप्रोच हमारी 31 सालों के ही सवालों को होगी। तो आज की वीडियो का पहला सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2022 का सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ लैंड granted to them by गजपति रूलर्स। दूसरा है अल्फोंसो डी अल्बुकर कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। और तीसरा बोल रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिशेस फैक्ट्री एट मद्रास ऑन प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ समझ में नहीं आया, केवल ये समझ में आया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में फैक्ट्रीज जो है, इधर भी फैक्ट्रीज आया इधर भी फैक्ट्रीज आया, यानी कि थीम जो है हमारी वो फैक्ट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है। यानी कि अब हम लोग ऐसा करें जैसा कि हम लोग लिखते थे, एक डायरी लेंगे, उस डायरी में मैंने इधर ही अपना एडवेंट ऑफ यूरोपियन थीम लिख दी है, इधर मैं फैक्ट्री डाल दे रहा हूँ। अब मान लो मैं पहली बार इसका एनालिसिस देख रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या पता, मतलब मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट आने चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि मान लो फैक्ट्री से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मैं इतना अपने सेंस से बता सकता हूँ कि फैक्ट्री से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो किस यूरोपियन पावर ने कहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश की, यानी कि यूरोपियन पावर और उनकी फैक्ट्री। मैं देखो ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं पहली बार बिल्कुल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख रहा हूँ, मैंने आज तक हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आएंगे। सबसे पहली बात तो ये आएगा कि फैक्ट्री होता क्या है। दूसरी बात ये कि यूरोपियन पावर, कौन सी यूरोपियन पावर ने कहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, किस साल में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, क्या कोई फैक्ट्री ओवरलैप हो रही थी। अब ओवरलैप का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सूरत में, मैं तो लिख दे रहा हूँ, क्या कोई फैक्ट्री ओवरलैप हो रही थी। ओवरलैप का मतलब है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल सूरत में अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, सूरत में फ्रांसीसियों ने भी स्टैब्लिश करी थी फैक्ट्री, सूरत में डच ने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। ओवरलैप हो गई, किस साल में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। यानी कि फैक्ट्री से मुझे मोटा मोटा इतना आ रहा है। और मान लो एक और ही हो सकता है कि मान लो फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर, उसकी लोकेशन कहाँ पर थी, उसकी लोकेशन कहाँ पर थी, उसको लोकेशन, उसको लैंड किसी ने ग्रांट किया था क्या, मतलब उसको लैंड उसने रिसीव कैसे करी थी। लैंड रिसीव मतलब, लैंड रिसीव का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल वो ज़मीन जो थी फैक्ट्री के लिए, उसने उस पर लड़ाई लड़के उस पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, या फिर उसे ग्रांट में वो ज़मीन मिली थी, या फिर वो जो ज़मीन थी वो उसने कैप्चर करी, मतलब किस तरह से उसके पास ज़मीन आई। मतलब मेरे दिमाग में बस इतना ही थॉट आ रहा है अभी कि फैक्ट्री किसने बनाई, किस साल में बनी, फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, उसकी लोकेशन क्या थी, फैक्ट्री क्या ओवरलैप कर रही, इतना मुझे फैक्ट्री से थीम समझ में आया। अब और देखते हैं हमारी जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है, इससे सवाल कैसे बन रहे हैं। यानी कि पहला सवाल तो ये आया है कि अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं कि डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड टू देम बाई गजपति रूलर। तो जो हम लोगों ने अभी थीम्स लिखी थी कि लैंड और क्या, अगर किसी ने ग्रांट करी है क्या, तो वो हम लोग पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। चलो इसको देख लेंगे। यानी कि हम लोगों को अल्फोंसो डी अल्बुकर्क यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में एक और चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि जो कोई स्पेशल या फिर जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ थी। अब सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अल्फोंसो डी, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमारी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ है टॉपिक में। तो उसी के लिए तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग को एक तो पता ही, एक और विदेशी का नाम, इसका नाम क्या होता है, वास्को डी गामा। चलो दो के नाम हम लोग को आते, आगे हम लोग देख लेंगे आगे किस किस के बारे में और पढ़ना है हम लोगों को। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगला हमसे ऑप्शन बोल रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशेस फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ अ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। अगेन सॉरी, अब वीडियो में आ रहा है, सॉरी वो कैमरे की तरफ नहीं देखा था, अभी शायद वीडियो में आ रहा होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। अगेन वही बात है कि ज़मीन उन्हें मिली कहाँ से, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया, उन्होंने ज़मीन को लड़ाई से जीता, या फिर उन्होंने उस ज़मीन को लीज पर मिली है, या फिर वो ज़मीन ग्रांट में मिली है। सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। मोटा मोटा हम लोगों का इतना मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अगला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ वॉज और वर द फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। हमसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ थी। यानी कि हम लोगों को क्या थीम देख लें ज़रा, फैक्ट्री, उसकी ईयर हम लोगों को पता चल कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि ये हो गया कि 1625 से पहले अंग्रेज़ों की फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी। तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले ही देख चुके कि यूरोपियन पावर उनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ थी, उसका ईयर क्या था और उसकी लोकेशन क्या थी। सारी चीज़ जो थीम्स है वो हमारी कैसी हैं, कवर है। यानी कि हम लोग पहले ही देख चुके कि हाँ, सवाल जो था ये हम लोग डिकोड कर चुके थे कि इस तरह का सवाल हमारा फ्यूचर में बन सकता है कि यूरोपियन पावर, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी लोकेशन, या फिर वो फैक्ट्रीज उनके पास आई कहाँ से, वो पता होना चाहिए।
हम लोग कर चुके। तो हम लोग पता है इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो मैं आपको अगेन पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो टाइमलाइन पे सारी चीज़ें बता दूंगा। फॉर एग्जांपल 1611 में टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करी, 1612 में उन्होंने बैटल ऑफ स्वाली लड़ा, 1613 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, 1615 में आगरा में, भरूच में, अहमदाबाद में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। तो हम लोग पता सारी चीज़ें टाइमलाइन पे आराम से स्मूथली सारी चीज़ कवर करेंगे। अप्रोच हमारी सिंपल होगी क्या कि एक पेज के नोट्स बना दो जो कि हमारे क्रिस्प हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। ज़्यादा हम लोगों को ज्ञान नहीं लेना, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगला हमारा क्या बोल रहा है तो हम लोग बता देंगे कि भरूच थी, कि यहाँ पे क्या थी, तृष्णापल्ली थी, किसकी कहाँ पर फैक्ट्री थी, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे यूपीएससी 2021 का सवाल था। अगला हमसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पोर्तुगीज। सेकंड, यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर फ्रांस। और इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। अब इस सवाल से मुझे दो बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? पहली बात तो ये समझ में आई कि पौंडीचेरी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है, यानी कि फैक्ट्रीज में हम लोगों को स्पेशल फोकस करना है पौंडीचेरी पे। क्यों करना है? क्योंकि सवाल सामने बना, यानी कि पौंडीचेरी वाली फैक्ट्री को थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेंगे। दूसरी बात मुझे एक और बात समझ में आई इस फैक्ट्री से रिलेटेड। क्या? दूसरी बात मुझे ये समझ में आई इस फैक्ट्री से रिलेटेड कि पौंडीचेरी के अलावा कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को एक बात पता है क्या कि थीम्स लिमिटेड होती हैं, उसका एप्लीकेशन अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि यार थीम्स तो हिस्ट्री में लिमिटेड ही हैं, आप नई हिस्ट्री कहाँ से बना दोगे। तो हिस्ट्री में थीम्स तो लिमिटेड ही होती है, उसका एप्लीकेशन अनलिमिटेड हो जाता है। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है कि मान लो ये यूपीएससी 2010 में सवाल पूछा गया, तो मान लो 2027 में, 2028 में, 2029 में इसी सेम थीम के ऊपर कैसे सवाल बन सकता है। आपको क्या कह रहे हो एग्जांपल दो, तो मैं एग्जांपल में ये देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू इस्टेब्लिश या फिर टू ऑक्यूपाई, अब मान लो पौंडीचेरी की जगह सूरत बोल दे, टू ऑक्यूपाई सूरत वर फ्रेंच। सेकंड यूरोपियन कंपनी टू सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई सूरत वर इंग्लिश, और फिर इंग्लिश या फिर डच नेवर ऑक्यूपाइड, मान लो उन्होंने बोल दिया अगेन सूरत। तो क्या इन्होंने पौंडीचेरी की जगह सूरत बोल दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो सेम था। तो आप कहोगे हमें कौन कौन सी फैक्ट्रीज ध्यान रखनी, सीधे बात बताओ, खत्म करो। तो देखो यार, फॉर एग्जांपल सूरत का एग्जांपल मैं पहले ही दे चुका हूँ। सूरत के ऊपर अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, सूरत के ऊपर अपनी फैक्ट्री डच ने भी स्टैब्लिश करी थी, सूरत के ऊपर अपनी फैक्ट्री फ्रेंच ने भी स्टैब्लिश करी थी। अब मज़ेदार बात ये थी कि सबसे पहली फैक्ट्री जो इंडिया में अंग्रेज़ों ने स्टैब्लिश करी थी वो सूरत में थी। सेम सबसे पहली इंडिया में फैक्ट्री जो फ्रांसीसियों ने स्टैब्लिश करी थी वो भी सूरत में थी। डच ने भी अपनी फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करी थी, यानी कि सूरत हमारे के लिए कैसा बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज अगर हम लोग पौंडीचेरी को पढ़ रहे हैं तो सूरत को पढ़ना है क्या? तो सूरत तो समझ में आ गया। और बताओ। तो फॉर एग्जांपल मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो करेकल जो है वो एक इंपॉर्टेंट, अगेन करेकल में बताऊं, करेकल क्यों? क्योंकि करेकल में भाई डच की भी फैक्ट्री थी, करेकल में हमारी फ्रांस की भी स्टेप फैक्ट्री थी। तीन चार ही फैक्ट्री, ज़्यादा है नहीं, आप लोग टेंशन लेनी। फॉर एग्जांपल हुगली, हुगली में हमारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों की भी थी। हुगली में फैक्ट्री जो थी वो क्या कहते हैं, उनकी पुर्तगालियों की भी थी। अब एक इंपॉर्टेंट और आ जाती फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल माहे, हुगली हो गया, कराईकल हो गया, पौंडीचेरी हो गया, या फिर इसके साथ एक और फैक्ट्री आती है इंपॉर्टेंट, कासिम बाजार। आप कासिम बाजार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कासिम बाजार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों ने भी कासिम बाजार में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। कब? 1651 में। और डच ने भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। कब? 1651 में। तो ये मैंने तीन चार फैक्ट्री अभी मेरे दिमाग में इतनी आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टरीज बन जाती है हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कल अगेन वही बात है, थीम्स लिमिटेड है, एप्लीकेशन लिमिटेड है। कल को यूपीएससी जो है वो इन थीम्स के ऊपर, इन फैक्ट्रीज के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो यार, जितने भी हम लोगों ने सवाल अभी देखे, ज़्यादा नहीं देखे, दो तीन ही देखे, उससे हम लोग को एक बात समझ में आ गई कि फैक्ट्रीज जो है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक में इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। क्यों? क्योंकि सवाल ही फैक्ट्री के बन रहे हैं। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ तो देखो यार, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री फर्स्ट क्वार्टर में कहाँ पर उसकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री, फिर ये अगेन फैक्ट्री के बेसिस पर क्वेश्चन आया। तो फैक्ट्री में ज़्यादा नहीं, तीन चार ही थीम है। अगर मैं फिर से रिपीट करूँ कि इस फैक्ट्री कहाँ लोकेशन है, वो फैक्ट्री की ज़मीन उन्हें मिली कैसी थी, वो फैक्ट्री किस यूरोपियन पावर ने बनाई थी, कहाँ पर यूरोपियन पावर की फैक्ट्री थी। तो तीन चार ही थीम्स हैं, आराम से कवर कर लेंगे। जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बस लाइफ सेट है। तो आगे हम लोग अगर देखें, अब अगला हमसे बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि अगेन वही बात होगी कि इंडिया में लास्ट में कौन आया था। सबसे पहले हम लोग को पता पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कैसे आए थे, टाइमलाइन पे बताऊंगा। उसका डच आए थे, कैसे आए थे, टाइमलाइन पे बताऊंगा सारी चीज़ उनके सेंटर्स का। इंग्लिश अगेन टाइमलाइन पे, डेंस टाइमलाइन पे, और फिर आखिरी आए थे फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था 2007 का। तो हम लोग को समझ में आ गया, यानी कि सीक्वेंस भी हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा यूरोपियन पावर किस टाइम पर इंडिया में आया था। अगेन हमसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अनकरेक्ट। 2003 का सवाल है, वैसे इजी है, इसमें से एक स्टेटमेंट कोई गलत है। पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499। अगेन अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पुर्तगीज कैप्चर गोवा। अगेन हम लोग को इन यूरोपियन पावर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज, KNOWLEDGE, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसने क्या कैप्चर किया,
और इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स, बेसिक नॉलेज और बेसिक फैक्ट्स हम लोग आराम से देख लेंगे। 3 थीम्स इसमें निकल के आएंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट बनती हैं, दूसरी है और तीसरी है बेसिक फैक्ट्स, बेसिक जानकारी ले लेंगे। अगला क्या हमसे ऑप्शन इसका बोल रहा है, वैसे इसका सही आंसर ये तो होगा नहीं, गोवा उन्होंने कैप्चर नहीं किया था। सही आंसर क्या होगा आराम से हम लोग देखेंगे। आंसर तो इस क्वेश्चन का यही है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, हम लोग को छांटना था, तो इसका सही क्या होगा तो मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन में। अगला क्या है, ब्रिटिश ओपन देयर या फिर इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, अगेन फैक्ट्री। In Eastern India, English company opened its first factory in Odisha in 1633, again factory। क्या था क्या नहीं था वो बाद में देखेंगे। अंडर डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746, अगेन वही बात है, मद्रास क्या थी, फैक्ट्री थी। मद्रास क्या था, इनका एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो अगेन हम लोग को देखना है, अगर पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे थे तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क हो गया, वास्को डी गामा हो गया, एक और हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको हम लोग मैं इधर लिख दे रहा हूँ आगे करके, जिसको हम लोग बोलेंगे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स हमारा क्या होगा, इधर इंपॉर्टेंट थीम बनेगा हमारा। अगला क्या है, अगला हमसे क्या बोल रहा है, इन इंडिया विच अमंग विच, मतलब ये है इंडिया में हमें बोल रहा है कि अमंग फॉलोइंग डच इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, डच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, यूपीएससी 2003 का सवाल है कि सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में कि कासिम बाजार में। तो देखो यार, ये चारों फैक्ट्रीज अगर यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। सूरत वाली हम लोग की थीम कवर है, कासिम बाजार वाली थीम कवर है, पुलिकट और कोचीन वाली थीम हम लोग लिख ले रहे। और क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हाँ एक मसूलीपट्टनम भी इंपॉर्टेंट हमारी थीम बनती है, इसलिए बनती है मसूलीपट्टनम क्योंकि मसूलीपट्टनम के ऊपर डच की फैक्ट्री थी। और दूसरी कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसके ऊपर मसूलीपट्टनम फैक्ट्री थी, आप लोग मुझे बताना। तो मसूलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। पुलिकट भी एक इंपॉर्टेंट है और नागपट्टनम भी एक इंपॉर्टेंट है। पुलिकट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, तीनों पे डच ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। कब करी थी आगे बताऊंगा, 1605, 1610 और 1658। टाइमलाइन पे ऐसे आपको बता दूंगा कि एक पेज में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लेना, केवल हम लोग ये थीम इंटरप्रेटेड कर रहे हैं कि आगे सवाल कैसे बन सकते हैं, बस सिंपल अप्रोच। अगला हमसे बोल रहा है, अच्छा कोचीन की तो हम लोग को पता है कि कोचीन जो है वो पुर्तगालीज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा। अगला हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल्स ऑफ अ इंडियन प्रिंसेस विद व्यू ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरीज, यानी कि अगेन वही बात है, कौन सा यूरोपियन में से पहला था जो कि पहला यूरोपियन बना था जो कि इंडियन जो अफेयर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था। तो कौन था, वैसे आंसर तो इसका डुप्लेक्स होगा। तो देखो डुप्लेक्स वाली थीम हम लोग लिख चुके हैं। अल्बुकर्क को हम लोग जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था उसको भी लिख चुके हैं सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी में। अब हम लोग को क्लाइव और वेरिन हेस्टिंग को और जोड़ना है, यानी कि इधर मैं क्लाइव लिख दे रहा हूँ और वेरिन हेस्टिंग लिख दे रहा हूँ। यानी कि इतने तो हम लोग समझ गए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके कि ये जो हैं कुछ थीम्स हमारी इस चैप्टर को रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब आगे क्या, अब आगे हमारी अप्रोच सिंपल होगी। हम लोगों ने सवाल तो सारे देख लिए, 1996 का था, 31 सालों के सिविल सर्विसेज के सारे सवाल देख लिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। अब हम लोग को करनी कैसे तैयारी, तो तैयारी करने की अप्रोच सिंपल होगी। 3 पिलर के ऊपर तैयारी हमारी बेस्ड होगी। पहले पिलर पे क्या होगा, सारी फैक्ट्रीज बता दो। दूसरा क्या होगा, इनके बारे में बेसिक जानकारी दे दूंगा। यूरोपियन हमारी पुर्तगालीज कब आए थे, पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, कैसे उन्होंने इंडिया में क्या किया क्या नहीं किया, उसका वो इंडिया छोड़ के गए कैसे, यानी कि वही पुर्तगाली डच वगैरह इनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। यानी कि पहला हमारा पिलर क्या है, फैक्ट्री, दूसरा पिलर क्या है, बेसिक जानकारी, तीसरा पिलर क्या है, इसमें जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी होंगी। फॉर एग्जाम्पल वास्को डी गामा के बारे में बता दो, क्लैव के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे दो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो कि हमारा ऑप्शन था, डुप्लेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। बस तो हमारी ये तीन ही हमारे मेन कॉलम होंगे, मेन पिलर होंगे, जिसके ऊपर हमारी प्रिपरेशन जो है वो रिवॉल्व करेगी। क्यों, क्योंकि मैं आपको सवाल दिखा चुका हूँ, सवाल भी हमसे तीन ही चीज़ों की डिमांड कर रहा है। तो अगेन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। कोई सजेशन हो, कोई नई थीम आपने कोई नई चीज़ इंटरप्रेटेड करी हो, वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।